देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं नौर तहसील और बादरा विधानसभा के ग्राम रामगढ़ में, और यहाँ जो है मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत भवन में बैठे हैं। और यहाँ सरपंच श्री अजय जी भांबू जो है उनके पास है। और यहाँ अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम के लोगों ने एक बैठक की थी, या युको की एक सभी लोग मिलकर एक पंचायत सी की थी। और वहाँ उन्होंने सरपंच के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि विकास में ये कमियां हैं। वो कमियां क्या क्या है वो भी सरपंच साहब से पूछेंगे, क्या आरोप लगाए और क्या मामला है। तो हमारे चैनल में हमने पहले बताया था, और आज सरपंच साहब से रूबरू हो रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मामला क्या है। तो ये सारी बातें हैं राष्ट्रवादी संदेश में। देखिए, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि पहली बार जुड़ रहे हैं तो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको सरपंच साहब के पास और उनसे बात करते हैं। राष्ट्रवादी संदेश और खबर प्रस्तुत आप सभी का ग्राम पंचायत रामगढ़ में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप पत्रकारिता करते हैं, अच्छी बात है, पत्रकारिता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आज की तारीख में कम है, और भी होनी चाहिए। लेकिन जो भी विषय हो, कोई भी किस तरह का तथ्य, कहीं पर कोई मामला हो, पहले ग्राउंड रिपोर्ट हुआ, वहाँ जाके देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके बाद आपको जो लोग कहते हैं उन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं तो टाइम लगता है। मेरे पास मैं ऐसी कोई मशीन नहीं हूँ जो मैंने गया वहाँ पर बन गई। उस दिन हम लोगों ने आपको कॉल किया था, लेकिन आप कॉल अटेंड नहीं कर पाए सर, कोई कारण होगा। उस दिन मेरे मदर के ब्रेन हेमरेज हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था, वरना मैं जरूर आता। मैंने काम किया साहब, काम किया, मुझे आने में संकोच किया है। मैं आपको ये कहता हूँ, आप रामगढ़ पड़ोसी गांव से ये विनती है, आप पहले जाके आओ, गांव देख के आओ, गांव में जो काम किया है वो देख के आओ, उसके बाद आप आके मुझसे बात करना भी काम हुआ है नहीं हुआ। नहीं सरपंच साहब, आप पे उस पंचायत के जो लोग बैठे थे, पंचायत मीन्स वो गांव के लोगों ने, तो लाइब्रेरी के बारे में बताया कि विधायक ने लाइब्रेरी का एक मिनट, लाइब्रेरी के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि मैं विधायक की ओर से लाइब्रेरी बनाऊंगा। और फिर गांव वालों का एक था कि वे लाइब्रेरी बनी नहीं, कुछ लोगों ने कहा सरपंच नहीं बनने दे रहे। ये क्या मामला है? कुछ लोगों ने ये भी कहा था लाइब्रेरी के पैसे आगे हैं और सरपंच के पास है, वो लगा नहीं रहे। हाँ। मेरे द्वारा पैसे खा गए। ये चेक कीजिए आप, ये आप लाइव में दिखाइए भाई, ये डीडी ग्राम पंचायत रामगढ़ से वापस जिला परिषद गई है। ये कोई भी सैंक्शन आती है उसका 80% पैसा आता है, पहले 20% सीसी होने के बाद आता है। इसे आप ध्यान से दिखाइए। ठीक सर, जो भी बात बोलो डाटा के साथ बोलो। तो उसमें क्या हुआ कि लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी हमने। मैं थोड़ा एक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि एफएस आने वाली है, मैं उससे पहले काम में लग जाता हूँ। और मुझे बहुत बार कर्मचारी कहते हैं आप इतनी जल्दी मत किया करो काम की, सारे डॉक्यूमेंट आने के बाद किया गया करो। लाइब्रेरी में क्या हुआ सर, लाइब्रेरी मेरी प्रायोरिटी है कि लाइब्रेरी जल्दी बने, तो मैंने क्या किया, एफएस और टीएस निकलने की जैसे निकली ना, मैंने वहाँ काम स्टार्ट कर दिया। आप जाके देख के आओ, महेंद्र खिचड़ जो हमारे टीचर हैं उनके घर के पास है, जाट धर्मशाला के साइड वो जगह है, वहाँ पर 22,000 ईंट लगी हुई है। अब ये बताओ, ऐसा कौन सा सरपंच है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो खुद नुकसान करके रहती है। अब 22,000 ईंट लगी है, आप देखो खुदाई भी की गई है वहाँ पर, और नीचे से 18 इंची 22 इंची लाके पूरी 22 ऊपर की डीपी तक कंप्लीट है। नहीं फिर रुक, वो आगे फिर रुक, हाँ वो रुकी ऐसे सर। एफएस और टीएस इनके दोनों में जो डिफरेंस आ गया इनका, वो एफएस और टीएस की समांतर नहीं थी। इस वजह से आजकल ऑनलाइन संस्कृति है, उसको फिर रिजेक्ट करना पड़ा। दोबारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस में है, जैसे ही आएंगी
नहीं, अभी 25 तारीख को विधायक आना था यहाँ रामगढ़ में, तो लोगों ने कहा हम विधायक से पूछेंगे। नहीं तो उसके बाद में 25 को कोई ऐसी कोई सर कल आ रहे हैं विधायक जी, उस टाइम मुझे वो प्रोग्राम आगे करना पड़ा। अच्छा क्यों, मेरी भी मजबूरी थी, मैं उस टाइम था नहीं। अब क्या चल रहा है आगे लाइब्रेरी के मामले में? क्यों वो पैसा वापस चला गया शायद? वो तो सर एक बार दे दिया पैसा है जी? वो जैसे टीएस और एफएस आई थी, उसके बाद वो पैसा देना पड़ा हमें। अच्छा, वो किसी के ध्यान में नहीं रहा। हमने वो एफएस आ गई, टीएस ही उसका देखा नहीं, उसमें एफएस और टीएस में अंतर है। हमने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पता लगा हमें। हाँ तो वो सेक्रेटरी साहब का ध्यान गया, तालमेल बना नहीं। हाँ जो एक शेड की बात भी हो रही थी कि प्रधान जी ने, सोम जी ढिल ने एक शेड है वो मंजूर किया था, वो भी नहीं बन पाया। सबसे पहले तो मैं सोन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रामगढ़ गांव के विकास के लिए 1 करोड़ के समथिंग पैसा दे चुके, 1 करोड़। अब ये बताओ, पीछे एनुअल फंक्शन था, उसमें सोन जी आए, उनकी जुबान बताऊँ आपको मैं, उन्होंने कहा था अगले एनुअल फंक्शन के में मैं शेड देखना चाहता हूँ, खुद का। फिर क्या हुआ जी, हमारे गांव में पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, जोड़ एक है। पीछे के हमारे सरपंचों का आप कार्यकाल मान लो, उनका गलती किसी की मान लो, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, जोड़ की भूमि को पट्टे काट दिए। और हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी निकालने का। एक साइड रोड है, एक साइड नहर है, एक साइड रेलवे लाइन है। अब बताओ पानी कहाँ निकाले? तो हाँ, स्कूल की, तो हमने स्कूल की नीचे बढ़ाने के लिए पाइपलाइन लाने गए हैं। गांव से हम 3 गाड़ियों में गए, मौजूद आदमी गए गांव के, सब ने रिक्वेस्ट की तो प्रधान जी ने हमारी गैस को स्वीकार किया। तो हमारे में से एक पर्सन ने ये कहा भी क्यों है 40 लाख में बड़ी राशि थी, 40-42 लाख रुपये, प्रधान जी आनाकानी करने लगे, ये देखता हूँ। तो सब ने रिक्वेस्ट की, तो हम में से एक पर्सन ने ये कह दिया आप ऐसा करो, शेड मत देना। तब प्रधान जी बाकायदा खड़े होकर बोलते हैं मैंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की है, मैं अपनी घोषणा पूरी करूंगा। इसके लिए होता है मैं आपको अगले वित्तीय वर्ष में दे दूँ, यानी कि मार्च के बाद में जो 20 तारीख को अगले मतलब 2024 में। हाँ सर, मार्च के बाद। और एक रामदेव जी मंदिर की साइड में कोई चौक वगैरह निर्माण के लिए, गलियों के निर्माण के लिए भी एक बात उठी थी, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? रामदेव जी जुबान सही है जी, आप 1 नंबर वार्ड और रामदेव जी जुबान में मैं गया ही नहीं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने और गांव में क्या काम किया, ऐसा तो कोई मेरा तो आप बताइए। मेरा तो 3.5 साल हुआ है, 3.5 साल में समस्या इतनी बताई इन्होंने। ये बताओ मेरे को, आप 1 नंबर वार्ड लगा लो आप, या 17-18 में काम चल रहा है, उसके पास पूछा बताओ, इतना बड़ा काम है साहब, 18 वार्ड है यहाँ पर, 19 नंबर वार्ड गाड़ियों में है, इतना ही काम बाकी रह गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो 90% काम के करीब आ गया। तो अभी तक विकास कार्य क्या क्या हो चुके हैं, और किस किस के मत से हो चुके हैं? विधायक जी के मत से कितना हुआ, और पंचायत समिति और के मत से कितना हुआ? कुल मिला के 12 करोड़ के समथिंग काम हो चुका है मेरे यहाँ अब तक। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है 5 करोड़ के लगभग काम और करूँगा। ये जो वार्ड है ये बचेंगे नहीं, बस सारा कंप्लीट होगा इंटरलॉक से। यानी मुख्य काम कौन कौन से हो चुके हैं वैसे? मुख्य काम आपके जैसे स्टेडियम ले लो, शमशान घाट ले लो, आंगनबाड़ी ले लो, आपका बस स्टैंड भी, बस स्टैंड ले लो, पूरे मतलब जैसे मैंने पहले किसी चैनल में देखा था, हनुमानगढ़ जिले में बहुत ही बढ़िया इस बस स्टैंड। मतलब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नहीं हम वो बस आप यहाँ आए हो देखेंगे, तो रामगढ़ का शमशान घाट एक बार जरूर देख के आना। तो मैं ये नहीं कहता उसमें पूर्ण सहयोग मेरा है, मेरा काम था बनाना, वहाँ पर मैंने रोडें बना दी, शेड बना दिया, पौधे उस टाइम मैंने 700-800 लगवा दिए। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से गांव में एक कमेटी बनी हुई है, जैसे हमारे उनका नाम है गुलचंद जी भार्गव, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो सबके सहयोग से आप एक बार उसका भ्रमण जरूर करके आए, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़े शहर के पार्क में आ गए। बस स्टैंड को देख के तो ये लगता है कि अजब ने गजब काम किया है। साहब अजब ने गजब ही किया सारा।
एक बात था, आपने कहा गांव इकट्ठा हो गया, कितने आदमी थे वहाँ? नहीं, हाँ देखो, विरोध तो सबका होता है चाहे चाहे विरोध करने का एक तरीका होता है, हाँ बस, वो तरीका गलत। विरोध तो चाहे विरोध करने का तरीका गलत था सर। आप विरोध करो, पहले ये भी करो ना अपने गांव में ये काम हो गया, नहीं, उन्होंने ये बाकी रहा, उसके बाद मुझसे आके मिलते, हमारी पंचायत की मीटिंग होती है, उसमें आओ, पंचों को कहो, फिर ना मानूं मैं। एक स्कूल ग्राउंड में ओपन शौचालय की भी बात उठी थी कि वो भी होना चाहिए, तो उसके लिए सर यार क्या बात कर रहे हो आप? जाके ओपन देखो। ओपन बोल रहे हैं, ओपन ओपन क्यों चाहिए? ओपन क्यों चाहिए? जब लड़कियों बॉयज और गर्ल्स के लिए, वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग बना हुआ है। ओपन का नहीं, वो पहले विषय हो चुका है सर। उस मीटिंग की बात कर रहे हैं हम, उस मीटिंग में ये बात हाँ, उठी उन थी लोगों- कि ओपन होना चाहिए, खुला खुला शौचालय होना चाहिए। वो तो अलग सोचे। हाँ। ये 15 अगस्त से मैंने सुनी है मांग उठी थी, पूरी भी होगी तो कमेटी ने जोड़ दिया कमेटी ने मामूली। तो और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं आप गांव के लोगों के लिए और क्षेत्र में जो और भी जनप्रतिनिधि है उनके? देखो मेरा तो यही मानना है, गांव ने मुझे सरपंच बनाया था, उस टाइम पार्टीबाजी थी जो भी थी, कोई भी किसी पार्टी से खड़ा होता है, कोई किसी पार्टी से खड़ा होता है, जैसे अपने गांव में पार्टी होती है। सरपंच बनने के बाद वो संपूर्ण गांव का सरपंच होता है। मैंने अपना धर्म निभाया है, मैंने गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं की। आप चारों ओर जाके देख सकते हो, चारों ओर विकास हुआ है, कोई जाति विशेष का मैंने कोई विकास नहीं, उस विकास नहीं है। उस मीटिंग में विशेष तौर से आपका कोई विरोध नहीं था। बात यह था कि विधायक कोटा और प्रधान की जो घोषणा थी उनके ऊपर बात होती उन पे है, बात दोनों है। एक बात, आपको प्रधान जी का, विधायक जी का, प्रधान जी की वित्तीय स्वीकृति आई नहीं थी, उन्होंने मार्च की बात देखी, ठीक है। शेड के 11 लाख रुपए लगते, 40 के 42 लाख रुपए आता है। प्रधान कोटे से तो पैसा फालतू आया, गांव में तो फायदा हुआ है। और कुछ तो ये भी कहे थे, वो पाइपलाइन ऐसे ही गिर दी, उसको पाइपलाइन कामयाब नहीं है, ये देखो साहब जोड़। अब कह रहे हैं वहां पर कईयों के नरमे के टिंडे बड़े, इतने बड़े बड़े, अब कह रहे हैं ये पानी ज्यादा निकाल लिया। इसी का इलाज क्या है? एक गौशाला के लिए आपने सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो घोषणा की थी कि मैं मेरे मत से कोई कुछ जमीन दूंगा, उसके बारे में बताइए आप। जिस टाइम मेरा नाम निकला था, मेरे मुंह से मुझे किसी ने नहीं कहा, ना मैं घर पे बात करके गया, ना मैंने किसी वर्कर से बात की, किसी भाई से बात की, किसी अपने बुजुर्ग से बात की, किसी से बात नहीं की। उस टाइम मेरे मन में दिमाग में आ गया है कि मैं उस गांव के लिए सबसे पहले बड़ी घोषणा की। मैंने गौशाला के लिए मैंने ये कहा, गांव गौशाला खोले तो 2 किले जमीन में। तो फिर वो वादा क्या रहा? मैं ध्यान, आज से 1 साल 1.25 साल पहले बबूता जी के थान पे गौशाला के लिए मीटिंग हुई। मैं आपको पर्सनली नाम बताऊंगा, वो आदमी थे, यहाँ पर प्रवास श्यामी थे, प्रहलाद जी शर्मा थे, विनोद मंजू था, और महावीर स्वाइस थे, काफ़ी बुजुर्ग लोग थे। हम लगभग ये नहीं कह सकते कि सारा गांव था, बाकी 80-90 आदमी जो रुचि रखते हैं वो लोग थे। थे वो थे। तब मैंने आप उससे जाके पूछो, मैंने क्या कहा? मैंने उनको ये कहा कि आज आप रामगढ़ में जमीन 1 मिली क्या कीमत मानते हैं? ये अपने को ऐसी की जमीन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 किले जमीन ले दूंगा। कितनी कीमत मानते हैं? 3.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपये मैं देने के लिए आज तैयार हूँ। तब वहाँ पर प्रहलाद जी बोले, नहीं सरपंच आपको 11 देना पड़ेगा। मैंने उसके बाद ये नहीं कहा मैं 11 नहीं दूँगा, मैंने कहा आज ही दो, आप शुरू करो। यानी आप देने के लिए मैं आज भी तैयार हूँ। और अब मैं ये जो बात है, मैं चाहता हूँ ये बात आगे क्लोज हो। मैंने ज़मीन देखने के लिए बोल दिया है 5-6 जनों को, जल्दी ज़मीन गौशाला के डॉक्यूमेंट है तो गौशाला के नाम करा दूंगा, वरना काम कहेगा उसी के नाम हुआ दूंगा। कोई एक कमेटी बनानी पड़ती है। नहीं, गौशाला को मुझे गौशाला है, गौशाला को मिलेगी, व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं नहीं। अगर गांव ये कहता है कि गौशाला रजिस्ट्रेशन नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो गांव कहेगा इस आदमी करा दो, हम इसे स्टाम्प ले लेंगे, तो मैं उसके नाम पर तैयार हूँ। यानी अब ये आप जो ये काम है गौशाला, लाइब्रेरी और या फिर शेड वाला जो भी काम है, जिनके लिए वो मीटिंग हुई थी, वो काम जल्दी करवाने के लिए काम करोगे? सरपंच साहब एक बात बताइए, आपने बताया कि
हम लगभग 3.5 साल में 12 करोड़ रुपए का कार्य कर दिया और अपने कार्यकाल तक 5 करोड़ और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ की आपकी सोच है कि मैं 5 करोड़ का और तो ऐसी योजना आपने बना रखी है कि वो 5 करोड़ रुपए किस चीज़ में लगाऊं? सर मैं मुख्य रूप से आप ये मानो 1 नंबर वार्ड लाइन तक 17-18 में काम चल रहा है, तो आप ये मानो आज के टाइम में महंगाई ज़्यादा होगी, कोई भी रोड है वो 8-10 लाख में बनती है, तो आप ये मानो 1 नंबर वार्ड में कम से कम 12-13 रोड पड़ी है। एक मुख्य रूप से जुबान हो गया, एक मेरे फिरनी होगी इस साइड की जो केएम रोड से उपवार की साइड है, वो रोड करनी काफ़ी बड़ी है। उसके अलावा गांव में एक जाट तमसावा रोड है, बड़ी रोड पड़ी है। कुल मिला के आप ये मानो 2-2.5 करोड़ रुपये तो रोड पे लगेंगे, रोड पर जुबान पे। साधारण सी बात। ये जो तहसील के पास से रोड जा रही है वो वाली है क्या, 1 नंबर वार्ड वाली? ये तो सरकार होगी सर। नहीं, ये तो पहले बन चुकी है, बन गई, ये तो कभी बन चुकी है। तो और क्या कहना चाहते हो, यहाँ के ग्राम के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखो गांव के लोग शो करते हैं, मैं कहीं भी गांव में विकास के नाम में ये नहीं कहूँगा कि गांव में किसी ने भी आज एक सिंगल शिकायत नहीं है पंचायत ऑनलाइन, सिंगल शिकायत नहीं है। काम करते हैं जी, कोई भी गांव में काम हो वहाँ पहुँचता हूँ मैं, अच्छे में पहुँचता हूँ, कभी कोई ऐसी बात होती है तो वहाँ पहुँचता हूँ। ये मजबूरी है कि मैं कोई हो सकता है मेरी मजबूरी में कहीं बाहर गया हूँ, वो मेरे पास सर मेरी भी लाइफ है, थोड़ी फैमिली है, बाकी मैं हर जगह पहुँचता हूँ। और उस दिन वाली हमने आपको बताई थी कि पहले आपको कॉल किया था कि आप कहाँ हो, आप भी यहाँ पर आइए, सर उस पर यही बोलने के लिए हमने आपको कॉल किया चलो, था। आप पिक कोई नहीं बात कर नहीं सर, पाए। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, किसी को ये नहीं कहता आपने क्यों किया, मेरे बारे में क्यों ये बोल गई, मैं किसी पे नहीं कहता। सबको अधिकार है बोलने का, पर जो पहले काम करते हैं, पहले काम किया है वो तो कहते भी ये काम किया है, बहुत काम किया है। आप एक काम करो, आप आए हो सर, आप हो सकता है अगली बार 2 महीने बाद आओ, 4 महीने बाद आओ, आपको ये सारे काम किए हुए मिले। आज एक बार आप मेरे किए हुए काम देखें। बिल्कुल देखेंगे, आए हैं तो देखेंगे। तो ये थे यहाँ ग्राम रामगढ़ के सरपंच अजब सिंह जी भांबू, और इन्होंने अपनी बात भी बताई, स्पष्टीकरण भी दिया और भावी योजना के बारे में बताया कि और गांव इनके साथ हैं और राजनीति में नरम गरम होते हैं, वो चलता है। लेकिन जैसा कि अभी हम इन्होंने बताया कि 12 करोड़ रुपए लग चुके हैं और 5 करोड़ रुपए और लगाने की इच्छा है और गांव में विकास हुए हैं, उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे दर्शकों को जो बस स्टैंड बना है, शमशान भूमि है का जो हुआ है, आंगनबाड़ी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो भी हम लोगों को बताएंगे कि इस ग्राम में क्या क्या विकास हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। रामगढ़ का थोड़ा चला आंगनबाड़ी पाठशाला है, जिसको नंद घर और बड़े शानदार तरीके से ये बनाया है। आंगनबाड़ी पाठशाला रामगढ़ ए नोहर, और ये नंद घर है और ये इसका मुख्य द्वार है। खेलने का और का सभी प्रकार की व्यवस्था की हुई है। इस समय हमें रामगढ़ के बस स्टैंड पे, और ये रामगढ़ का बस स्टैंड है और ये इधर से नॉर्थ साइड है और ये बहादरा साइड है, गोगामेड़ी साइड, और ये इधर सिटी के लिए वो मोटरसाइकिल जा रहा है। और ये है बस स्टैंड रामगढ़ का, और पास में ही मंदिर है। हम आपको दिखाए हैं इस बस स्टैंड का, बहुत ही शानदार है बैठने के लिए, जहाँ कुर्सियाँ हैं, आगे शीशे के गेट लगे हुए हैं और एक आलीशान बस स्टैंड बनाया है। ये अंदर ले चले हैं और ये पंखे लगे हुए हैं, अभी यात्री बाहर बैठे हैं।
लेकिन ये बस स्टैंड बैठने के लिए छायादार के साथ साथ हवादार भी है। ये बस स्टैंड है और ये इधर से चारों मेर से शीशे लगे हुए हैं ताकि गेट हैं ताकि आने जाने वाले को सबको पता लगे, यानी चारों तरफ शीशे लगा दिए ताकि बस स्टैंड इतना बड़ा बंद होते हुए भी कोई ये नहीं सोचे कि अंदर क्या हो रहा है, यानी खुला बस स्टैंड भी है नहीं है और बंद भी नहीं है। शीशा होने से चारों में की नज़र रहती है, कौन यात्री बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी जानकारी इस बस स्टैंड में। और हमारे ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले में इस प्रकार का ये पहला बस स्टैंड है जो देखने वाला है। बड़ा ही शानदार बस स्टैंड है और इस ग्राम पंचायत रामगढ़ के द्वारा, सरपंच द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ऐसे अनेक और भी कार्य हैं, शमशान भूमि भी है, वो भी एक दिन आपको दिखाएंगे। आज बस स्टैंड का दिखाया है, आगे वाले हम आएंगे रामगढ़ तो वो भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।